कैसे बना एक मामूली सा लड़का इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। जो इंसान अपनी जिंदगी के फेलियर से हार चुका था वो किस तरह से लोगों की मोटिवेशन बना। क्या सच में ये स्पीकर यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं लेता। अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से तजुर्बा हासिल करके इस इंसान ने कैसे खुद की कंपनी बनाई। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी उन लाखों लोगों में से एक नाम है जिन्होंने सफलता, खुशी और सेटिस्फेक्शन की तलाश में संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते ही रहे। आज ये अपनी असफलता से मिले अनुभवों को लोगों में बांटते हैं, उनके मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। आज ये पूरी दुनिया में बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बातों को सुनकर हर एक इंसान के अंदर एक नई शक्ति और एनर्जी आती है, चाहे फिर वो इंसान अपने जीवन में हार ही क्यों न मान चुका हो। अगर इनकी बातों को सुनना है तो उसकी जिंदगी में इनकी बातों का ऐसा असर होता है कि वो खड़ा होकर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ता है। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। संदीप माहेश्वरी का जन्म हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में 28 सितंबर 1980 को एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी था। इनकी माँ का नाम शकुंतला माहेश्वरी। इनकी एक बहन भी है। इनके पिता का एल्यूमिनियम का कारोबार था। संदीप बचपन से ही काफी शरारती थे। इनकी क्लास से अक्सर उनकी कंप्लेन आती थी, लेकिन वो पढ़ाई में काफी होशियार भी थे। संदीप ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के स्कूल से ही पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया और बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। इनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक न होने की वजह से संदीप ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा और कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। संदीप पढ़ने में काफी अच्छे थे और इनका दिमाग भी काफी तेज था, लेकिन परिवार की सिचुएशन देखकर इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि संदीप के पिता एल्यूमिनियम का कारोबार करते थे, मगर उनका व्यापार सफल न हो सका। इसकी वजह से इनके परिवार को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो कोई सहारा देने वाला नहीं होता। अपनी परिवार की हालत देखकर संदीप की मां ने खजूर पान बनाने का काम शुरू किया। इस काम के प्रचार के लिए संदीप ने पर्चे और पोस्टर्स भी लगवाए, लेकिन ये काम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद संदीप को लगा कि अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो इसीलिए उन्होंने एक पीसीओ पर काम करना शुरू किया। वो सुबह शाम पीसीओ पर बैठने लगे और यहीं से उन्होंने अपने घर के हालात को सुधारना शुरू किया। लेकिन ये काम भी कुछ टाइम बाद बंद हो गया, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर लोगों के पास अपने मोबाइल मौजूद थे। अब संदीप की मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद इन्होंने MLM नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू किया, जो कि घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को बेचती थी और घरेलू सामान भी, जैसे कि लिक्विड सोप वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ भी संदीप को सफलता हासिल नहीं हुई। आपको बता दें कि संदीप अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग भी करते थे और वहीं उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक होने लगा, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफी में मॉडलिंग से भी ज्यादा मजा आता था। जिसके चलते संदीप ने माश ऑडियो विजुअल नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें वो लोगों का पोर्टफोलियो बनाते थे। पर ये सोच भी उनके नाकाम रही और ये कंपनी कुछ ही महीनों में बंद हो गई। इसके बाद संदीप ने साल 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, पर वो कंपनी भी सिर्फ 6 महीनों में ही बंद हो गई। इतनी असफलताओं को देखकर संदीप को काफी दुख हुआ। संदीप अब निराशा के साथ जीने लगे। लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम की कंपनी के सेमिनार में हिस्सा लिया। उस सेमिनार में बोल रहे 21 साल के लड़के की बातों ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा के साथ संघर्ष करने का हौसला दिया। इन हौसलों के साथ ही संदीप ने एक नई तरह की शुरुआत करने का फैसला किया। ये फैसला करते ही वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस लड़के की कंपनी में गए, पर वहाँ उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और संदीप को कंपनी में रखने से मना कर दिया। ये देखकर उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाने लगे। इस असफलता ने संदीप को पीछे तो कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संदीप अपनी असफलताओं से अनुभव को हासिल करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का एक आइडिया सोचा। संदीप को लगने लगा कि वो जब तक संघर्ष के रास्ते को पार नहीं कर लेंगे तब तक उन्हें सफलता हासिल नहीं होगी। फिर एक दिन संदीप का दोस्त कुछ तस्वीरें लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर संदीप को लगा कि उनकी अंतरात्मा की आवाज उन्हें इसी काम में आगे बढ़ने के लिए कह रही है। जिसके बाद संदीप ने 2 हफ्ते के लिए फोटोग्राफी के कोर्स को ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। पर भले ही संदीप ने फोटोग्राफी कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी उनके लिए रास्ता काफी मुश्किलों से भरा था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफी की दुनिया में धक्के खा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरे लेवल पर ले जाकर नए काम का रूप दे दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का ऐड दे दिया, जिसको पढ़ने के बाद कई लोग आए। संदीप का उन लोगों की फोटोग्राफी से ही कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ते गए। उन्होंने साल 2003 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसमें संदीप ने 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 फोटो शूट किए, जिसे
बाद में लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। संदीप माहेश्वरी का नाम लिम्का बुक में दर्ज होने के बाद जैसे कि कामयाबी उनके कदम चूमने लगी, क्योंकि कई कंपनियों ने अपने एड्स की पब्लिसिटी करने के लिए इन्हें ऑफर देना शुरू कर दिया। लेकिन संदीप ने अपनी खुद की कंपनी इमेज बाजार बनाई। इमेज बाजार कंपनी देखते ही देखते भारत की सबसे फेमस फोटोग्राफी की कंपनी बन गई। इस कंपनी की वजह से आज संदीप माहेश्वरी के पास पैसा ही पैसा है। साल 2006 में संदीप माहेश्वरी ने ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट को शुरू किया, जो कि भारत स्टॉक इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन है और आज के टाइम में ये भारत की सबसे बड़ी साइट भी है, जहां पर लगभग 45 देशों के 7000 से ज्यादा क्लाइंट्स मौजूद हैं। संदीप ने जिस तरह अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना किया और अपनी मुसीबतों से जो सबक हासिल किया, आज उसे वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। साथ ही वो लोगों को गाइड करते हैं जिससे कि निराश हुए लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। जिस तरह संदीप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो बदले में लोग भी उन्हें ढेर सारा प्यार दे देते हैं, जिसका अंदाजा आप उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि संदीप के यूट्यूब अकाउंट्स पर करीब 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं अगर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें तो उस पर करीब 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं फेसबुक पर उनके 16 मिलियन फॉलोअर्स और ट्विटर पर करीब 276.5 हजार फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छा ही होगा। एक टाइम ऐसा था जब पैसों की कमी थी, इस वजह से संदीप को अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके चर्चे आज चारों तरफ है। आपको बता दें 2023 तक के आंकड़े के मुताबिक संदीप की कुल नेटवर्थ है करीब $5 मिलियन, जिसका मतलब है लगभग 40 करोड़ से ज्यादा। संदीप की कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ इमेज बाजार है। ये एक महीने में 10 से 50 लाख तक कमा लेते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी का टर्नओवर काफी बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संदीप माहेश्वरी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं लेते, यानी ये सेमिनार अटेंड करने वाले लोगों से किसी भी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करते, क्योंकि इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज ही नहीं किया। ये सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं। हालांकि इनके यूट्यूब पर लाखों व्यूज आते हैं, पर उनसे ये एक भी रुपया नहीं कमाते। वहीं दूसरी तरफ ये अपने चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं करते। बात करें इनके अवार्ड्स की तो संदीप को काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के द्वारा 2014 में दिया गया। इसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन में उन्हें भारत का सबसे होनहार एंटरप्रेन्योर बताया गया। साथ ही उन्हें ग्लोबल यूथ मार्केटिंग फर्म द्वारा स्टार यूथ अचीवर अवार्ड से भी नवाजा गया। इन सब के अलावा संदीप को कई चैनल्स द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, CNBC, TV18, IBN 7, ET नाउ, न्यूज एक्स और भी कई मैगजीन, अखबार और टीवी चैनल्स में साल का एंटरप्रेन्योर बताया जा चुका है। ये तो हो गई बात संदीप के अवार्ड्स की। अब एक नजर इनकी पर्सनल लाइफ पर डालते हैं। दरअसल संदीप और रुचि माहेश्वरी दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे और तभी से एक दूसरे को पसंद करते थे। कॉलेज के बाद संदीप को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि जब वो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर ले तभी रुचि से शादी करे, जिसके चलते संदीप ने पहले अपना करियर बनाया और उसके बाद रुचि माहेश्वरी को साल 2012 में 12 फरवरी को अपनी जिंदगी में शामिल किया और आज ये दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। तो आपको संदीप माहेश्वरी कैसे लगते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।